जान तो बच गया, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं रह सका। डॉक्टरों ने पूरी रात कोशिश की, आखिरकार सान्या होश में आ गई, पर उनका पहला बच्चा हमेशा के लिए खो गया। कई महीने बाद जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी तो चाचा को फिर से दुआ और हिदायत देने के लिए बुलाया गया। इस बार इंदिरा भी आई। सान्या को एहसास हुआ कि उसने दोस्त पर बेवजह शक किया था। दोनों ने गले मिलकर माफी मांगी और दोस्ती फिर से शुरू हो गई। इसी दौरान जब चाचा लिविंग रूम में तिलावत कर रहे थे, इंदिरा ने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन चुपके से वो सान्या के कमरे में गई और वही झुमका उठा लिया जो पहले अरमान के कपड़ों से मिला था। दरअसल वही झुमका उसी ने जानबूझकर वहां गिराया था। सच्चाई ये थी कि शादी वाले दिन मदरसे में घुसकर मनाही वाली किताब चुराने वाली भी वही थी, क्योंकि उस दिन मौलाना चाचा शादी में शामिल होने गए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सब कुछ किया। असल में सान्या और इंदिरा दोनों कभी उसी मदरसे की स्टूडेंट रह चुकी थी। शादी के दिन जब अरमान काम में इतना बिजी था कि खाने का वक्त भी नहीं था, तो इंदिरा ने ही उसे जिद करके खाना खोलने पर मजबूर किया। शिफ्टिंग के दिन भी वही थी जिसने मौका देखकर एक गुड़िया सान्या के अलमारी में छुपा दी और फिर वही खेल दोहराया, एक नई गुड़िया लाकर कमरे में रख दी बिना किसी को शक होने दिए। साफ था इंदिरा शुरू से ही अरमान को चाहती थी और काला जादू बस एक हथियार था जिससे वो पति पत्नी को अलग कर सके। अंत में कहानी यही खत्म होती है। हाँ, शायद डायरेक्टर ने इसे सीक्वल के लिए ओपन एंडिंग दी हो। बस खटकने वाली बात यही रही कि डरावने सीन उम्मीद से कम